हेलो एवरीवन, आज है 31 जुलाई और आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का लीड कोड का पीओटीडी। और आज का लीड कोड का पीओटीडी है 712 मिनिमम एस्काई डिलीट सम फॉर 2 स्ट्रिंग। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास 2 स्ट्रिंग है S1 और S2 है स्ट्रिंग, और हमें रिटर्न करना है लोएस्ट एस्काई सम ऑफ डिलीटेड कैरेक्टर टू मेक 2 स्ट्रिंग इक्वल। तो S1 और S2 दिया गया है और S1 S2 को हम इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, S1 का कुछ कैरेक्टर डिलीट करेंगे, S2 से कुछ कैरेक्टर डिलीट करेंगे, और जो जो कैरेक्टर डिलीट किए हैं उसका एस्काई वैल्यू सम करके जो भी आंसर आएगा उसको हम रिटर्न कर लेंगे, राइट। और वो क्या होगा, लोएस्ट होना चाहिए। जितना भी S1 S2 में सब स्ट्रिंग हम क्या मतलब कोई डिलीट करेंगे, कितने डिलीट करेंगे, और चाहे लास्ट में कितना भी बच सकता है, कितने सारे केस हो सकते हैं कि दोनों सेम आ रहे हैं, तो उसमें से हम जो भी एस्काई सम निकालेंगे वो सबसे लोएस्ट होना चाहिए। अगर एस्काई वैल्यू नहीं पता क्या है तो मैं यहाँ पर एक विकिपीडिया से एक फ़ोटो लाया हूँ जो कि है जहाँ पर ये बोला गया है, ये है ओके, नहीं काम कर रहा है ओके। तो यहाँ पर क्या है कि ये एस्काई वैल्यू अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पर देखा जाए 0 से लेके 9 तक है, 48 से लेके 57 यही कंसिडर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। 65 से लेके 90 तक कैपिटल ए से कैपिटल जेड है, और 97 से लेके 122 ये पूरा स्मॉल कैरेक्टर ए से लेके जेड तक है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पर पहला एग्जांपल लेके समझते हैं। तो पहला एग्जांपल लेके समझेंगे तो यहाँ पर है एग्जांपल 1, जहाँ पर S1 स्ट्रिंग दिया गया है C और S2 स्ट्रिंग दिया गया है eat, राइट। तो दोनों एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल 1 लेके समझते हैं। यहाँ पर S1 दिया गया है C दिया गया है, और S2 दिया गया है eat, राइट। तो C और eat दिया गया है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या क्या हम कौन सा कैरेक्टर हम डिलीट कर सकते हैं। तो इन दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है EA कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इससे S डिलीट कर देंगे, इससे T डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर S डिलीट किए और यहाँ पर T डिलीट किए, राइट। तो S का एस्काई वैल्यू क्या है, S का स्मॉल एस का एस्काई वैल्यू है 115 और T का है 116। तो इसका है 115 और इसका है 116, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 231 आ रहा है आंसर, और यहाँ पर आंसर है 231। सही आ रहा है आंसर, राइट। वैसे ही एग्जाम्पल 2 लेके समझते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या है, डिलीट और लीट, राइट। तो यहाँ पर S1 में है डिलीट और S2 का है लीट, राइट। तो यहाँ पर हम कॉमन देखें तो इसमें क्या आ रहा है, L यहाँ पर है, L यहाँ पर है और L यहाँ पर है। तो LET कॉमन आ रहा है शायद, यहाँ पर E काट लेते हैं क्योंकि E तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर TT कॉमन आ रहा है, यहाँ E कॉमन आ रहा है, यहाँ का E काट लेते हैं जिसमें L कॉमन आ रहा है, E काट लेते हैं, E काट लेते हैं, E काट लेते हैं, D काट लेते हैं। तो क्या आ रहा है, यहाँ पर लेट दोनों सेम आ रहा है। तो यहाँ पर क्या कटा, D E और E कटा, राइट। और यहाँ से कटा क्या, E, राइट। तो अगर हम इस टोटल देखें तो यहाँ पर 1 D और 3 E कटे, राइट। तो D का क्या है, D में 100 है इसका वैल्यू, और E का 100 इसका वैल्यू है 101। तो क्या होगा, D का इसका वैल्यू है 100 और 3 E है तो 3 इंटू इसका वैल्यू इसका 101। तो यहाँ पर है 303 प्लस 100, तो यहाँ पर हो रहा है 403, राइट। तो आंसर है 403, सही है आंसर। तो ये था पूरा क्वेश्चन का इंट्यूशन। तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है ये आप लोग यहाँ इससे समझ पा रहे हो, राइट। बट अभी क्या करना है, अभी हमें क्या समझना है कि इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होने वाला है हम लोग का।
तो सॉल्व करने का अप्रोच ये हम करेंगे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर S1 स्ट्रिंग है और यहाँ S2 स्ट्रिंग है, तो ये सोच लो कि वही ये डिलीट है, डिलीट है, और यहाँ पर क्या है, डिलीट नहीं है, तो यहाँ पर ये लीट है, LEET, राइट। और हम क्या करने वाले, S1 स्ट्रिंग और S2 स्ट्रिंग में हम ये करने वाले हैं कि लास्ट वाला को चेक करेंगे, लास्ट वाला और ये लास्ट वाला चेक करेंगे, ये दोनों सेम नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे कि किसी को तो डिलीट करना पड़ेगा। अगर सेम नहीं आ रहा, हमें लास्ट में क्या चाहिए, दोनों S1 S2 सेम चाहिए, तो सेम नहीं आ रहा, तो हमारे पास दो ऑप्शन क्रिएट होता है। दो ऑप्शन क्या क्रिएट हो रहा है कि या तो हम E को डिलीट कर ले या तो हम T को डिलीट कर ले, राइट। तो E को डिलीट करेंगे तो हमारा आएगा DELET और यहाँ पर LEET, राइट। और अगर हम ये T को डिलीट करेंगे तो यहाँ रहेगा DELETE और यहाँ रहेगा LEE, राइट। हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर E डिलीट होना चाहिए, बट हम जब एल्गोरिदम लिखेंगे, जब बड़ा वाला केस आएगा, तो हम वहाँ पर हम ये दिमाग नहीं, हम ऐसे नहीं देख पाएंगे कि कौन सा सेम हो रहा है। जब एल्गोरिदम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, दो केस चेक करेंगे और जिसमें कम आ रहा है ना वो वाला ट्राई करेंगे। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर एक केस ली जहाँ पर ये T डिलीट किया और यहाँ चेक किया जहाँ पर E डिलीट किया, राइट। अगर ऊपर वाला केस देखें तो यहाँ पर दो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है। हाँ, अगर हम यहाँ पर डिलीट E करें, मतलब यहाँ पर T डिलीट करें, तो इसका मतलब क्या है, हम T डिलीट करें तो हम आंसर में क्या कर देंगे, T का S का वैल्यू प्लस कर देंगे, प्लस इक्वल टू T का S का वैल्यू। अगर यहाँ पर हम E डिलीट कर रहे हैं ना, तो आंसर में क्या करेंगे, प्लस इक्वल टू E का S का वैल्यू। समझ गए? तो अब जब T सेम आ रहा है, लास्ट वाला सेम आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, आंसर में कुछ प्लस नहीं करना, आगे बढ़ जाना है। एक ही केस होगा कि हम इन दोनों को सेम आ रहा है तो हम काहे डिलीट करना है, डिलीट नहीं करना, कट कर देना, दोनों को कट करके नॉर्मल चेक करना है, राइट। वैसे उसके बाद लास्ट वाला चेक करेंगे, ई चेक करेंगे, ई भी सेम है, तो क्या करेंगे, DEL और LE, वैसे आ गया। और वैसे ही चेक करना है कि लास्ट में अगर अलग आ रहा है तो दो केस बनेंगे, राइट। तो ये कुछ रिकर्जन बनेगा, कि रिकर्जन होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि इसको स्मॉलर पार्ट, एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास कि इन दोनों को कैसे सेम करना है, और इसको हम स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, राइट। कि तो इसका हम, अगर मैं यहाँ पर रिकर्जन के मदद से हम इसे बेस केस निकालूँ, बेस केस, तो क्या हो रहा है, बेस केस है इसमें कि हम क्या करेंगे कि अगर डिलीट करते सोच लो कि S1 में कुछ भी नहीं बचा, S1 सब खाली हो गया, राइट, कुछ नहीं बचा, S1 खाली हो गया, तो हम क्या करेंगे, अगर S1 एम्प्टी हो गया, S1 एम्प्टी हो गया, हाँ, तो हम क्या करने वाले हैं कि S2 में जितना भी कैरेक्टर है उसका एस्काई सम रिटर्न करेंगे, राइट। अगर ऐसा नहीं है, अगर एल्स इफ S2 एम्प्टी हो रहा है, तो क्या करेंगे कि S1 में जितना कैरेक्टर है उसका एस्काई सम करके रिटर्न करेंगे। सिंपल, ये होने वाला है। हाँ, ये था पूरा बेस केस। और हम जो ऊपर में एग्जीक्यूट किया था, हम ये वो करने वाले हैं कि हम क्या करने वाले हैं कि इसमें अगर जो लास्ट कैरेक्टर होगा एस का, लास्ट जो हम जे और आई कर देते हैं, इफ एस आई और जे कर लेते हैं कि लास्ट कैरेक्टर आई और जे है। अगर ये दोनों सेम आता है तो हम क्या करेंगे, एक रिकर्जन कॉल करेंगे, रिटर्न करेंगे वो फंक्शन जो कि पूरा स्ट्रिंग S1 और S2 पास कर रहा होगा और उसका लेंथ i-1 और j-1 तक जा रहा होगा, सर्च कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे
कि अगर जिस केस में दोनों इक्वल आ जा रहा है तो हमें इसे कंसिडर ही नहीं करना, राइट, कंसिडर ही नहीं करना। अगर ये वाला केस को हम इजी वे में समझें कि एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि ए बी है और एक ए है, तो हम इसे पता है, जनरली हमें पता है कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है, इसका वैल्यू मतलब इसको इक्वल करने के लिए बस बी ही डिलीट करना है, पता है, बी ही बस डिलीट करना है ना, इजी है, बी डिलीट करना है, तो बी का इसका वैल्यू समथिंग 98 आने वाला है, तो इसका आंसर 98 आने वाला है। बट अगर मैं लास्ट में सी और डी लगा लेता हूँ तो ये दोनों क्या मैच कर रहे हैं, हाँ, तो इसको इक्वल करने में अगर ये मैं बोल दूँ कि ये इस वाला क्वेश्चन में इसका आंसर क्या आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, हाँ, कि बस बी ही तो डिलीट करना है। लास्ट में 2 मैच भी कर जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आंसर में, 2 मैच का वो मतलब बढ़ा दे तो कोई मैच फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर डी है लास्ट में तो अगर इसको निकाल दें, हाँ, जो कि सेम आ रहा है तो भी आंसर सेम रहने वाला है। तो काहे हम इसको लेके इंक्लूड, तो हमें प्रॉब्लम को छोटा करना है ना, तो प्रॉब्लम छोटा करते करते जाना है। तो वही कि अगर लास्ट वाला एस आई और एस जे मैच कर रहा है तो हम क्या करेंगे, वो दोनों को रिमूव कर देंगे, वो दोनों को रिमूव कर लेंगे और बाकी जो आंसर है उसको सर्च करेंगे, राइट। तो इसको सर्च करने वाले हैं, तो ये हो गया। अब ये आता है कि अगर मैच नहीं कर रहा तो क्या करें, मैच नहीं कर रहा तो क्या करें। तो इसमें 2 केसेस आएंगे, 2 केसेस क्या आएंगे कि हम क्या करेंगे, इंट आंसर 1 में स्टोर करेंगे कि जिसमें S1 का हम रिमूव कर रहे हैं, S1 का रिमूव कर रहे हैं जो कि i-1 और j, S2 में कोई कुछ भी रिमूव नहीं कर रहे, तो i-1 मतलब 1 S1 का रिमूव कर रहे हैं, हाँ, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, क्या प्लस कर रहे हैं, जो रिमूव कर रहे हैं उसको तो आंसर में प्लस करना है ना, तो उसको आंसर में प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे कि ओके, अरे यार ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है, तो एस आई को प्लस कर देंगे आंसर में। वैसे ही इंट आंसर 2 में क्या करने वाले, वही फंक्शन को कॉल करेंगे, S1 S2 को पास करेंगे और इसमें क्या करेंगे, j को रिमूव करेंगे और i को रिमूव नहीं करेंगे, तो i j-1, और इसको हम क्या करेंगे, ये S1 है, ये S2 का j को प्लस करेंगे, राइट, और इन दोनों में जो भी मिनिमम आएगा उसको रिटर्न करेंगे। तो इतना था सूडो कोड, मैं पूरा आपको पूरा सूडो कोड भी लिखवा दिया। तो मैं होप कर रहा हूँ कि ये पूरा अप्रोच आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो भी एक बार फिर से देखना, फिर भी नहीं आ रहा तो कोड देख के एक बार समझने का कोशिश करना, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कोड देखो उसे अगर एक बार खुद भी ट्राई कर लेना कि अगर कुछ भी तो समझ में आया, कुछ भी समझ में आया कि ऊपर वाला पी बेस केस भी समझ में आ गया ना, तो इसको भी इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो। अगर ये समझ गया इम्प्लीमेंट करो, अगर नहीं भी समझा तो एक बार कोड देख लेना, कोड से समझ करने का कोशिश करना। तुम एक बार खुद से कोड ट्राई कर लो और चलते हैं कोड में, और कोड में करते हैं कि क्या क्या कोड करना है वो देखते हैं, राइट। तो चलिए कोड करते हैं। मैं होप कर रहा हूँ एक बार खुद से आपने एक बार ट्राई किया है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, करते हैं। थोड़ा तो ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा तो है कि कैसे करना है टाइप का। तो यहाँ पर हम लोग जैसे समझे थे, और एक बार मैं समझा दूँ तो यहाँ पर जनरली बोला गया है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लास्ट तरफ से फ्रॉम द लास्ट मतलब राइट साइड से हम लोग क्या कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि लास्ट वाला जो कैरेक्टर है वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो सही है कि आगे बढ़ जाओ, छोटा कर लो, जैसे कि हम लोग यहाँ पर नीचे देखे थे, मैंने डिलीट कर लिया, शायद इरेज कर लिया, कि हाँ कि अगर मैंने देखा था कि ABC था और एक AB था, हाँ, उसको लास्ट में D भी डाल दे रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा डाल दे रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे कि यहाँ पर ऐसे DELET और LEET, तो ET मैच कर रहा है, इन दोनों को हम निकाल भी देना तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। तो हम क्यों ना प्रॉब्लम को छोटा कर लें, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं कि अगर लास्ट वाला मैच कर रहा है तो हम क्या कर देंगे, उसको आगे करके छोटा कर लेंगे। अगर मैच नहीं कर रहा तो हम उसमें 2 केसेस निकलते हैं,
राइट। तो वही चीज़ हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, या पहले तो हम क्या करते हैं, इसका लेंथ निकाल देते हैं जैसे हम लास्ट से कर पाए। तो n इज इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, S1 का साइज और इंट m कर दे रहा हूँ S2 का साइज, राइट। ओके, तो ये था। और हम क्या कर रहे हैं कि इसको एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें सॉल्व लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर S1 और S2 भेज दे रहा हूँ और n m भेज दे रहा हूँ, राइट। तो सॉल्व फंक्शन बनाते हैं, इंट सॉल्व स्ट्रिंग S1 स्ट्रिंग S2 इंट n इंट m। वाह, जैसे कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे कि दो बेस केस होंगे कि अगर S1 ऐसे सॉल्व डिलीट करते 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 अगर S1 एम्प्टी आ जाता है, नहीं तो इस क्वेश्चन में भी अगर सोच लो कि S1 एम्प्टी दिया है तो हमें क्या करना है, S2 को पूरा एम्प्टी बनाना है S1 S2 को इक्वल करने के लिए, राइट। तो अगर S1 एम्प्टी दिया है तो S2 का सारा कैरेक्टर को हम क्या करने वाले, सम कर दे रहे हैं। अगर S2 एम्प्टी दिया है तो S1 का सब सम कर देंगे। तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, अगर एम्प्टी हमें जानना है तो इसका साइज क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। और S1 का हम साइज एज्यूम कर रहे हैं कि इसका n साइज है जैसे कि हम यहाँ पर रखें, और S2 का साइज हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये m साइज होना चाहिए, राइट। तो इफ़ n इक्वल टू 0, मतलब n इक्वल टू 0 है तो मतलब S1 एम्प्टी है, तो हम क्या करने वाले हैं कि रिटर्न गेट सम कर लेते हैं, गेट सम S2 और इसका साइज है m, राइट। एल्स इफ m इक्वल टू 0 है, अगर S2 एम्प्टी हो गया तो हम रिटर्न करने वाले हैं गेट सम S1 और ये n। तो ये फंक्शन गेट सम क्या लाने, गेट सम मैं खुद एक बनाया हूँ फंक्शन, और ये फंक्शन लाके हमें देने वाला है S2 का पूरा कैरेक्टर का सम, पूरा कैरेक्टर है, हाँ, S2 में जितना स्ट्रिंग का कैरेक्टर है उसका S का वैल्यू का सम ला के हमें देने वाला है। ओके, तो ये हो गया बेस केस। उसके बाद क्या करना था हमें कि SI और SJ में हमें इक्वल है, मतलब इक्वल है कि नहीं देखना है, और IJ यहाँ पर क्या है, MM, राइट। तो इफ S1 का n नहीं, क्योंकि n है साइज, तो हमें लास्ट इंडेक्स चाहिए, तो n-1 लास्ट इंडेक्स क्या होगा, अगर S1 का साइज है n डिजिट है तो लास्ट इंडेक्स क्या होने वाला है, n-1, राइट। तो n-1 इक्वल टू S2 का m-1। अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो हमें क्या करना है, छोटा कर देना है प्रॉब्लम को, S1 S2 n-1 m-1। ये वाला पार्ट होप कर रहा हूँ कि मैं 3 बार समझा चुका हूँ, तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर भी डिलीट थे, DELET और LEET है, तो हम ET को रिमूव कर सकते हैं, उसका आंसर चेंज नहीं होने वाला। तो ये वाला पार्ट इक्वल होने पर है, बट अगर इक्वल नहीं है तो इसमें क्या होने वाला है, दो केस आने वाला है। आंसर 1 में मैं स्टोर कर रहा हूँ जिसमें हम एक को रिमूव करेंगे, और जो डिलीट किए उसको हम क्या करने वाले, उस डिलीटेड कैरेक्टर को हम वहाँ पर इसका वैल्यू को सम करने वाले हैं, राइट। तो S1 का मैं लास्ट वाला कैरेक्टर अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ तो क्या होगा, S1 का n-1 जो इंडेक्स में जो कैरेक्टर है उसको मैं सम करने वाला हूँ, और उसको अगर सम कर दिया तो उसके बाद हम क्या करने वाले, पास करने वाले S1 S2 और n-1, क्योंकि मैं एक डिलीट कर दिया S से, तो क्या होने वाला है, उसका साइज डिक्रीज होने वाला है, और उसके बाद S2 का m पास करने वाला हूँ विथ आंसर 2। और ये S2 का कैरेक्टर हम m-1 लास्ट वाला अगर डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सॉल्व S1 पास करेंगे, S2 पास करेंगे, n पास करेंगे और m-1 पास करेंगे, राइट। तो अगर हम S2 का पार्ट हम डिलीट कर रहे हैं, S2 का लास्ट हम कैरेक्टर डिलीट कर रहे हैं, हाँ मतलब डिलीट कर रहे हैं कि अगर मैच नहीं कर रहे तो डिलीट कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करना है कि हम जो डिलीटेड कैरेक्टर है उसको हम आंसर में ऐड कर रहे हैं, उसका इसका वैल्यू ऐड कर रहे हैं,
और पास क्या कर रहे हैं कि m-1 साइज का जो एरे है वो उसको हम पास करके उसका आंसर निकाल रहे हैं रिकर्सन के थ्रू, राइट। और इन दोनों से जो भी आंसर मिनिमम आएगा वो हम क्या करने वाले हैं, उसको हमें रिटर्न करने वाला है। सिंपल है। अभी एक है कि एक चीज़ बाकी है, गेट सम क्या है। गेट सम को हमने नहीं किया है, तो गेट सम को हम ये लिखने वाले हैं यहाँ पर कि इंट गेट सम, और यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग s ले लिया, इंट n साइज का ले लिया मैंने, और मैं क्या करने वाला हूँ कि इसमें फॉर लगाने वाला हूँ लूप, और यहाँ पर 0 i लेस देन n i प्लस प्लस लगाया मैंने, और इसको सम करना है ना, तो सम करना है तो इसको आंसर एक रख ले रहा हूँ 0, और मैं क्या कर रहा हूँ कि सबका इस कैरेक्टर का n साइज तक जितना भी कैरेक्टर है उसको पूरा सम करने वाला हूँ, राइट। तो आंसर प्लस इक्वल टू s का i कैरेक्टर, इसका इंडेक्स, इसका वैल्यू ऐड होते होते जाएगा आंसर में, और लास्ट में हम आंसर रिटर्न कर लेंगे, राइट। तो ये होने वाला है कोड, इसका बेसिक कोड होने वाला है, और इसको हम रन करते हैं। रन किए, क्या हो रहा है, टाइम लिमिट एक्सीड हो रहा है। क्यों टाइम लिमिट एक्सीड हो रहा है? अगर इसको हम देखें, ये दो केस में टाइम लिमिट एक्सीड होना तो चाहिए नहीं, हाँ ये दो केस में एक्सेप्टेड हो गया, राइट। ये दो केस में एक्सेप्टेड हो गया, बट अगर मैं इसको टेस्ट केस में और एक डालता हूँ, जैसे कि मैं क्या डाला कि वगैरह 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 डाल दिया कुछ ऐसे, और इसमें वगैरह 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 डाल दिया। अगर मैं इसको रन करता हूँ, मेमोरी लिमिट एक्सीड हो गया। मेमोरी लिमिट एक्सीड क्यों हो रहा है? मेमोरी लिमिट एक्सीड होने का रीज़न है कि हम इसको अगर हमें पास भी करना है ना, तो इसको हम बाय रेफरेंस पास कर लें तो मेमोरी लिमिट एक्सीड नहीं करेगा। ये थोड़ा लीड कोड में ऐसे ही होता है कि अगर बड़ा नंबर आता है तो बाय रेफरेंस पास कर लो, अगर मेमोरी लिमिट कभी हो रहा है तो। यहाँ पर टाइम लिमिट एक्सीड दिखा रहा है। टाइम लिमिट एक्सीड क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमारा फंक्शन चल रहा है 2 टू द पावर n में चल रहा है। 2 टू द पावर n में हमारा फंक्शन मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चल रहा है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वेक्टर इंट और यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिख लिया जिसमें मैंने एक साइज दिया n साइज का, और यहाँ पर मैंने दे दिया वेक्टर इंट, और हम करने वाले हैं ये m साइज का, और सब में स्टोर करने वाले हैं -1, राइट। और हम डीपी में यहाँ पर पास भी करेंगे मैट्रिक्स, यहाँ पर वो पास कर दें मैट्रिक्स, और हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर भी फिर से वेक्टर इंट एंड मैट्रिक्स, और यहाँ पर लिखने वाले हैं इफ मैट्रिक्स n और m, क्योंकि हम साइज में ही करने वाले हैं। अगर ये -1 नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू -1, तो हम रिटर्न करने वाले हैं मैट्रिक्स n। ओके, यहाँ पर हम मैट्रिक्स ये वाला हम रिटर्न करेंगे। हाँ, अगर पहले से ही काउंटेड डायनामिक प्रोग्रामिंग कुछ काउंट हो गया है तो हम ये वाला रिटर्न कर लेंगे जो कि -1 से हट के आएगा। और यहाँ पर हम स्टोर करने वाले जब भी रिटर्न कर रहे हैं तो उससे पहले हम मैट्रिक्स में स्टोर कर देंगे। हो तो आंसर अभी तो सही आना चाहिए, सही आना चाहिए। गलत क्या आ रहा है? हाँ, हम सब में हमें मैट्रिक्स पास करना पड़ेगा, इसका मतलब है अगर मैट्रिक्स यहाँ पर पास करें तो सब में मैट्रिक्स पास तो करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स, वाह, तो रन करते हैं।
प्रॉब्लम क्या आया, प्रॉब्लम क्या आया, प्रॉब्लम क्या आया, प्रॉब्लम ओके। जब एन एम हमें चाहिए, एन एम का हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो एन एम का रिटर्न कर रहे हैं, तो एन एम का रिटर्न कर रहे हैं तो इसका साइज़ n+1 तक होना चाहिए, n+1 तक होना चाहिए, n+1 तक होना चाहिए। अभी रन करते हैं। पर भी टाइम लिमिट एक्सीड हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है? क्या गलत है? ओके, मैंने यहाँ पर रिटर्न नहीं किया ना, क्या कर रहा हूँ मैं? वाह, ओके, तो रन कर गया। अभी सबमिट करते हैं। एक्सेप्टेड हो गया। तो होप करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, एक बार दो बार नहीं तो ये वीडियो देख लेना, हाँ, तो समझ में आ ही जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि हाँ, अगर नहीं समझाना तो कमेंट करना कि क्या समझ में नहीं आया, तो मैं वहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर लूँगा कि हाँ क्या क्या हो रहा है। अगर नहीं समझा तो मैं फिर से इसको वीडियो भी बना सकता हूँ, अगर आप लोग डिमांड करोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।